Hello everyone, this is nutritionist and fitness expert Rekha Matre and you are watching Gate Low. Today we are going to do workout to reduce hip and thigh fat. Now let's begin. First हम कर लेंगे वार्म अप. मैं हमेशा बताती हूँ कि वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप लाइट वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इससे हमारी बॉडी वार्म हो जाती है और फ्री हो जाती है आगे का वर्कआउट करने के लिए. और अपना जो आगे का वर्कआउट है आप बहुत अच्छे से कर पाते हो अगर आप वार्म अप करते हो. तो यहाँ पे मैं सुमो स्क्वाट कर रही हूँ. जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से देखिए. आपके दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फुट का गैप होना चाहिए. आपके टोज और आपके नी बाहर की तरफ पॉइंट होने चाहिए और इस तरह से आपको उठना बैठना है. स्क्वाट जैसे हम लगाते हैं, सुमो स्क्वाट लगाना है आपको. इसके आप 25 रेपिटेशंस लगाएंगे और 3 राउंड आपके इसको लगाने हैं ताकि बहुत ही अच्छे से आप आगे का वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाए आपकी बॉडी. वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. कभी भी इस स्टेप को आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिए. नाउ मूव टू अवर फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ नैरो स्क्वाट. आपको सीधा खड़ा रहना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है, दोनों घुटनों को जोड़ लेना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है सीलिंग की तरफ और आपको स्क्वाट लगाने हैं. स्क्वाट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारे हिप, हमारे थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए. इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे 20 रेपिटेशंस. मैं आपको इसका साइड पोज भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए कि आपको कितना नीचे तक जाना है. ये देखिए, इसका साइड पोज देख लीजिए. इस तरह से आपको बहुत नीचे तक नहीं जाना है, बस इतना नीचे और फिर उठ जाना है. ब्रीदिंग पे भी ध्यान दीजिए. मैं हमेशा बोलती हूँ स्टमक को रिड्यूस करने के लिए ब्रीदिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. बैक को बिल्कुल सीधा रखना है. आपको बैक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. बैक पे प्रेशर आता है इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो गलत हो रहा है. तो रुकिए और ध्यान से देखिए. इस तरह आप लास्ट में होल्ड भी करना है आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना आप कर सके. ये एक्सरसाइज के बाद रुकना नहीं है, सीधा आपको होल्ड ही करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे ले रहे हैं लंजेस. ये ध्यान से देखिए. लंजेस आप परफॉर्म करते हैं लेकिन क्या आप सही लंजेस करते हैं या नहीं? आपके जितने भी लंजेस होते हैं उसका प्रेशर आपके सिर्फ आगे वाले लेग पर आना चाहिए. पीछे वाला लेग आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है. बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए. अगर पीछे वाले लेग पे प्रेशर आ रहा है तो आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा लंजेस का. आपके थाई पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा. आपको एक टांग पे ही पूरा ध्यान देना है जो आगे की तरफ होती है. जो आगे वाला लेग है उस पे ही आपको बैलेंस करनी है, उसी से आपको उठना है, उसी से आपको बैठना है. पीछे वाले लेग को आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप दोनों लेग को यूज़ करते हैं इट मीन्स आप गलत लंज परफॉर्म कर रहे हो. तो वो नहीं करना है. ध्यान से कीजिए, समझिए, रुकिए और आगे वाले लेग से ही आपको उठना और बैठना है. थर्ड एक्सरसाइज में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वॉरियर पोज के फर्स्ट वेरिएशन. वॉरियर पोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लोअर बॉडी और साइड बेली फैट और हिप फैट को रिड्यूस करने के लिए. इस तरह से आप वॉरियर पोज में आ जाएंगे. दोनों हाथों को सीधा रखेंगे हवा में और एक तरफ बेंड होके टच करेंगे ज़मीन को. आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका जो लेग बेंड किया हुआ है पूरा प्रेशर उस पे जितना हो सके उसी लेग पे आपका पूरा प्रेशर आना चाहिए. दूसरे लेग पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. तभी आपका जो थाई फैट है वो रिड्यूस होगा. जितना हो सके आप अपनी बॉडी को साइड में बेंड करने की कोशिश कीजिए इस तरह से, तो आपका हिप रिड्यूस होगा. इस तरह से ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान देते हुए अगर आपको लगता है कि आपके लेग पे प्रेशर नहीं आ रहा है तो आराम से कीजिए. जल्दबाजी नहीं करनी है आपको. 1 से 2-3 दिन लगेंगे शायद आपको फॉर्म को सही तरीके से समझने के लिए. लेकिन एक बार आप समझ गए तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड वेरिएशन यहाँ पे मैं ले रही हूँ वॉरियर पोज का. ये योगा का पोज है. योगा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इस तरह से आपको वॉरियर पोज में आना है. इस बार आपको हाथों को
पीछे सर के पीछे लेके जाना है और होल्ड करना है अपनी बॉडी को एक लेग पे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है दूसरे लेग पे। जो लेग हमने सीधा करके रखा हुआ है उस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, उसको सिर्फ बॉडी को हल्का बैलेंस करने के लिए ही रखना है। पूरा प्रेशर जो है आपके फ्रंट लेग पर ही जाना चाहिए। 10 रेपिटेशंस आपको वन साइड लगाने हैं और 10 रेपिटेशंस आपको दूसरी तरफ लगाने हैं और इसके पूरे आपको 3 राउंड लगाने हैं। सेम इसी तरह आप दूसरी साइड भी करेंगे। पूरा प्रेशर अब आपके दूसरे लेग पर आएगा जो आपने आगे की तरफ रखा है, बेंड करके रखा हुआ है, और जो सीधा करके रखा हुआ है हमने हमारा लेग, उस पर प्रेशर बहुत ही हल्का आना चाहिए। जितना अपनी बॉडी को आप नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए ताकि आपके हिप को रिड्यूस होने में भी हेल्प मिले। यहाँ पे जितना आप बेंड करेंगे उतना ही आपका हिप और साइड बेली फैट रिड्यूस होगा। और अपने आगे वाले लेग को बेंड करके ही रखना, बिल्कुल भी उठाना मत, सीधा पैरेलल पोजीशन में ही उसको रखना है ताकि उसके इफेक्ट आपको ज़्यादा मिले। अब आ जाते हैं वॉरियर पोज के थर्ड वेरिएशन में। इसमें भी सेम आपको वॉरियर पोज में आ जाना है। इस बार आपको हाथों को ऊपर सीधा रखना है। आप चाहें तो दोनों हाथों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, या आपसे नहीं होता है तो दोनों हाथों को बिना ज्वाइंट किए, जो मैंने पहले दिखाया, आप वैसे भी कर सकते हैं। और आपको बेंड करना है, जस्ट सांस छोड़नी है जब आपको नीचे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जब आना है तो सांस लेते हुए आना है। लोअर बॉडी की पोजीशन को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं। आपकी जो मूव होगी बॉडी वो अपर बॉडी को ही आप मूव करेंगे और लोअर बॉडी को मूव नहीं करना है। पूरा प्रेशर आगे वाले पैर पे, जो पीछे पैर है उस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, बहुत ही हल्का सा प्रेशर आएगा, तो उतना ही आना चाहिए। सेम दूसरी तरफ भी 10 इस तरफ करने हैं आपको लेफ्ट साइड, 10 रेपिटेशंस आपको करने हैं राइट साइड। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 राउंड लगाने हैं। मैंने वॉरियर पोज के आपको 3 वेरिएशंस दिखाए हैं। ये तीनों में ही सेम है लेकिन वेरिएशंस थोड़े अलग अलग हैं। और ये वॉरियर पोज लोअर बॉडी को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखें, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। ब्रीदिंग प्रॉपर होगी तो ही आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो आप थक जाएंगे। आपको सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होगी, आपका सर भी दुखेगा। अगर आपका ब्रीदिंग ध्यान से होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। 6th एक्सरसाइज यहाँ पे है हमारा ग्लूट ब्रिज। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे हिप को, थाई फैट को रिड्यूस करने में। इस तरह से आप मैट पे लेट जाएंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को, हील्स को पकड़ लेंगे। अगर आप पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप पकड़ सकते हैं उतना पकड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा आपको। ये प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप भी आराम से अपने हील्स को, पैरों को हाथों से पकड़ पाएंगे। इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट मैक्स। अगर आप बिगिनिंग में नहीं कर पा रहे हैं इतना तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। कूलिंग डाउन प्रोसेस भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये सारी जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, आपको पैर में बहुत दर्द होगा। फिर दूसरे दिन अगर आप कूल डाउन नहीं होते हो, स्ट्रेचिंग नहीं करते हो जिस तरह से बताया जा रहा है, तो आपको पेन होगा और कल आप अपना वर्कआउट दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग, कूल डाउन तो होना ही है। इस तरह से ये नॉर्मल है। मैट पे आप लेट जाएंगे और पैर को आगे पीछे इस तरह से करना है ताकि जो भी आपके मसल्स है, वेयर एंड टेयर का जो भी प्रोसेस होने वाला है वो आपको पेनफुल ना हो और आपको दूसरे दिन वर्कआउट करने में भी आसानी हो। इस तरह से कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप दोहरा सकते हैं 10 से 15 से 20 बार। आपको अच्छा ही लगेगा जब आप ये करेंगे, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। इस तरह से एक और मैं दिखा देती हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को घुमाना है। एक्चुअली दोनों ही आप कीजिए। इस तरह से जिस तरह से हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल के एक्सरसाइजेस करते हैं,
उसी तरह से आपको इस तरह से आराम से पैर को घुमाना है, पूरे पैर को। पहले एक पैर को घुमा लेंगे, फिर दूसरे पैर को घुमाएंगे। इसके भी आप 15 से 20-25 रेपिटेशंस आराम से लगा सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे आप। यहाँ पे मैं कूल डाउन के 2 ही एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ, बहुत सारे हैं। आपको अगर कोई आप दूसरी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इसके साथ वो भी ऐड कर सकते हैं। या तो आप ये नहीं करना चाहते, आप कोई और करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आप वो स्ट्रेचिंग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ये ही कीजिए, करना इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप ये कीजिए या आपको जो पसंद है वो कीजिए, करना ज़रूरी है, मिस मत कीजिएगा। That's it for this video. If you like the video, do like, share and subscribe with your family and friends. Thank you so much for watching. See you soon in my next video. Till then, take care of your health. Bye.